डिफेंस दुनिया के इस वीडियो में हम जानेंगे रसिया के 5 खतरनाक फाइटर विमानों के बारे में। तो चलिए जानते हैं आगे विस्तार में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। पहला है सुखोई Su-57। यह एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे 25 दिसंबर 2020 को प्रस्तुत किया गया था। इस खतरनाक विमान को कोमसोमोल्स्क ऑन अमूर एयरक्राफ्ट प्लांट द्वारा बनाया गया है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 20.1 मीटर, पंखों की चौड़ाई 14.1 मीटर, ऊंचाई 4.6 मीटर है। वहीं अगर इसके वजन की बात करें तो इसका एम्प्टी वेट 18,000 किलोग्राम, ग्रोस वेट 25,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 35,000 किलोग्राम है। वहीं सुखोई Su-57 की रफ्तार 2,135 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही साथ यह 2 फ्यूल टैंक के साथ 4500 किलोमीटर दूर तक जाने की क्षमता रखता है और यह 20,000 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस विमान में 10,300 किलोग्राम तक की फ्यूल कैपेसिटी है। सुखोई Su-57 को उड़ाने के लिए एक क्रू मेंबर की आवश्यकता पड़ती है। इस फाइटर विमान को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 2 सैटर्न आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 147.1 किलो न्यूटन्स की है। इस मल्टी रोल फाइटर विमान में कुछ अस्त्र शस्त्र भी लगाए गए हैं, जिसमें कि एक 30 मिलीमीटर वाली ऑटो कैनन गन के साथ साथ इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स भी हैं, जिसमें कि 6 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल हैं। इसके हार्ड पॉइंट्स में एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और साथ ही साथ 1500 किलोग्राम तक की गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स भी ले जाए जा सकते हैं। इसके साथ ही 500 किलोग्राम तक की एंटी टैंक ड्रिल, क्लस्टर बॉम्ब, एक्टिव होमिंग भी ले जाया जा सकता है। सुखोई Su-57 विमान में कुछ रडार और सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि SH-121 मल्टी फंक्शनल इंटीग्रेटेड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वेलकर रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, एंगुलर कवरेज चेक एक्स बैंड रडार, एल बैंड एरे रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजरर और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक जैसे और भी सेंसर्स और रेडार्स लगाए गए हैं। रसिया की वायुसेना के पास इस विमान की कुल संख्या 3 है और 76 ऑर्डर पर है। दूसरा है सुखोई Su-35। यह एक मल्टी रोल फाइटर विमान और एयर सुपरियॉरिटी फाइटर विमान है। इस विमान को फरवरी 2014 में प्रस्तुत किया गया था। इस विमान को भी कोमसोमोल्स्क कंपनी द्वारा बनाया गया है। सुखोई Su-35 की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 21.9 मीटर, पंखों की चौड़ाई 15.3 मीटर, ऊंचाई 5.9 मीटर है। वहीं इसका एम्प्टी वेट 19,000 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 25,300 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34,500 किलोग्राम है। वहीं यह 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और साथ ही साथ यह 3600 किलोमीटर दूर तक जाने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही यह 18,000 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इस विमान में 11,500 किलोग्राम तक की फ्यूल कैपेसिटी है। सुखोई Su-35 को उड़ाने के लिए एक क्रू मेंबर की आवश्यकता पड़ती है। इस विमान को शक्ति प्रदान करने के लिए लगे हुए इंजन्स की बात करें तो इसमें 2 सैटर्न आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 142.2 किलो न्यूटन्स की है। Su-35 में कुछ अस्त्र शस्त्र भी लगाए गए हैं, जिसमें कि एक 30 मिलीमीटर वाली ऑटो कैनन गन, जो कि 150 राउंड तक की फायरिंग करने की क्षमता रखती है। साथ ही साथ इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें कि 8,000 किलोग्राम तक की ऑर्डिनेंस ले जाई जा सकती है। इस हार्ड पॉइंट्स में S-25 एयर ग्राउंड रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के साथ साथ टीवी गाइडेड बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स जैसे कुछ और भी बॉम्ब्स ले जाए जा सकते हैं। इस विमान में कुछ रडार्स और सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि IRBIS-E पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजरर सिस्टम लगाए गए हैं। रशियन एयरफोर्स के पास सुखोई Su-35 की कुल संख्या 97 है और 30 ऑर्डर पर है। तीसरा है सुखोई Su-24। यह एक ऑल वेदर अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसे 1974 में प्रस्तुत किया गया था। इस विमान को सुखोई द्वारा बनाया गया है। अगर इसके लंबाई की बात करें तो 22.53 मीटर, पंखों की चौड़ाई 17.64 मीटर, ऊंचाई 6.19 मीटर है। वहीं अगर इसके वजन की बात करें तो इसका एम्प्टी वेट 22,300 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 38,040 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 43,755 किलोग्राम है। सुखोई Su-24 की रफ्तार की बात करें तो यह 1654 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसका कॉम्बैट रेंज 615 किलोमीटर है। वहीं यह 11,000 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता रखता
है। इस विमान में 11,100 किलोग्राम तक की फ्यूल कैपेसिटी है। इस विमान को उड़ाने के लिए 2 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर होता है। Su-24 को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 2 टर्बोजेट इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 109.8 किलो न्यूटन्स की है। इसमें लगाए गए कुछ अस्त्र शस्त्र की बात करें तो इसमें एक 23 mm वाली रोटरी कैनन गन जो कि 500 राउंड्स फायरिंग कर सकता है। साथ ही साथ इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें कि 8,000 किलोग्राम तक की वेपन्स ले जाए जा सकते हैं, जिसमें कि रॉकेट्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और कुछ बॉम्ब्स भी शामिल हैं, जिसमें टीवी गाइडेड बॉम्ब्स, अनगाइडेड बॉम्ब्स, सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, क्लस्टर बॉम्ब्स जैसे और भी बॉम्ब्स शामिल हैं। इसके एवियोनिक्स में SVP-24 टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। रशियन एयरफोर्स के पास इस विमान की कुल संख्या 273 है। चौथा है मिकोयान MiG-31। यह एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और अटैक एयरक्राफ्ट है। इस विमान को 6 मई 1981 को प्रस्तुत किया गया था। इसे मिकोयान गुरेविच कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर इस विमान की लंबाई की बात करें तो 22.62 मीटर, पंखों की चौड़ाई 13.46 मीटर, ऊंचाई 6.46 मीटर है। MiG-31 की वजन की बात करें तो इसका एम्प्टी वेट 21,820 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 41,000 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 46,200 किलोग्राम है। साथ ही साथ इसके रफ्तार की बात करें तो यह 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है और 3,000 किलोमीटर दूर तक जाने की क्षमता रखता है। अगर इसका सर्विस सीलिंग की बात करें तो यह 25,000 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस विमान में 16,130 किलोग्राम तक की फ्यूल कैपेसिटी है। इस विमान को उड़ाने के लिए 2 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि पायलट और वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है। MiG-31 को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें लगे हुए इंजन्स की बात करें तो इसमें 2 सोलो व्यू आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 152 किलो न्यूटन्स की है। इसमें कुछ अस्त्र शस्त्र भी लगाए गए हैं, जिसमें कि एक 23 मिलीमीटर वाली रोटरी कैनन गन्स जो कि 800 राउंड फायरिंग कर सकती है लगाई गई है। इसके हार्ड पॉइंट्स में एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल और एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाए जा सकते हैं। इस विमान में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक रेडार और फेजेट्रॉन, जैसलोन पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली एरे रेडार, स्कैंड एरे रेडार लगाए गए हैं। रशियन एयरफोर्स के पास इस विमान की कुल संख्या 90 है। पांचवा है मिकोयान MiG-35। यह एक मल्टी रोल फाइटर विमान है, जिसे 17 जून 2019 को प्रस्तुत किया गया था। इस विमान को मिकोयान कंपनी द्वारा MiG-29M को डेवलप करके बनाया गया है। अगर इसके लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 17.3 मीटर, पंखों की चौड़ाई 12 मीटर, ऊंचाई 4.7 मीटर है। वहीं अगर इसके वजन की बात करें तो इसका एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 17,500 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। MiG-35 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता रखता है। अगर इसके रेंज की बात करें तो यह 2100 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और साथ ही साथ 16,000 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस फाइटर विमान को उड़ाने के लिए 1 या 2 क्रू मेंबर की आवश्यकता पड़ती है। मिकोयान MiG-35 को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 2 क्लिमोव RD-33MK आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 88.2 किलो न्यूटन्स की है। इस विमान में लगे हुए कुछ अस्त्र शस्त्र की बात करें तो इसमें एक 30 mm वाली ऑटो कैनन गन लगाया गया है, जो कि 100 राउंड्स फायरिंग कर सकता है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसकी कैपेसिटी 6,500 किलोग्राम तक की है, जिसमें कि लेजर गाइडेड रॉकेट, वॉरहेड और रेडियो प्रोक्सिमिटी फ्यूज, एयर टू ग्राउंड रॉकेट, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ इसमें टीवी गाइडेड बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और ग्लोनेस गाइडेड बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुछ सेंसर्स और रेडार्स भी हैं, जिसमें कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार के साथ साथ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। रशियन एयरफोर्स के पास इस विमान की कुल संख्या 6 है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट कर यह जरूर बताएं कि आपको इन सभी विमानों में से सबसे ज्यादा खतरनाक विमान कौन सी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।